2019 के जो चुनाव है उसके तहत दोनों राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है और विशेष तौर से राजस्थान के अंतर्गत दोनों पार्टियों ने लगभग 19 या 20 सीटों के आसपास अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने 16 सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवार तय कर लिए थे। कांग्रेस ने भी देर रात जो संभावित उम्मीदवारों की जो सूचना जारी की है उसमें जोधपुर की तरफ से वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के पुत्र है और इनके जालोर सिरोही से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने जोधपुर की सीट पर ही उनको लड़ाने का फैसला किया। दूसरी तरफ बाड़मेर में जो कि वहाँ वर्तमान राजस्व मंत्री है हरीश चौधरी, वो कड़ी टक्कर दे रहे थे मानवेंद्र सिंह को, लेकिन पार्टी ने मानवेंद्र सिंह पर विश्वास जताया है। पाली की तरफ से इक्का दुक्का नाम साथ में जुड़े थे, लेकिन अब बद्री जाखड़ के सामने किसी का नाम नहीं टिक रहा था, तो पाली की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर बद्री जाखड़ का नाम तय किया गया है। और जालोर सिरोही सीट पर जिसमें पूर्व में ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनके पुत्र जो वैभव गहलोत है उनको इस सीट से उतारा जा सकता है और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ये मांग भी रही थी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जालोर का जो दौरा किया था उससे कयासों को मजबूती भी मिली थी, लेकिन पार्टी ने वैभव गहलोत को जोधपुर से चुनाव लड़ाने का फैसला किया और यहाँ पर रानीवाड़ा से जो पूर्व विधायक हैं रतन देवासी, उनके ऊपर दाव खेला गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि रतन देवासी ने हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे उसमें भाजपा के जो वर्तमान विधायक है नारायण सिंह देवल के सामने चुनाव लड़ा था और उनको कुछ ही मतों से पराजित होना पड़ा था। हमने पूर्व ही चुनाव विश्लेषण में ये बता दिया था कि जालोर सिरोही अगर वैभव गहलोत को पार्टी टिकट नहीं देती है कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित रूप से रतन देवासी का पलड़ा भारी रहेगा। और हमारी खबर पर मोहर भी लगी। देर रात जो सूचना जारी हुई है कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की, उसमें रतन देवासी का नाम ये तय किया गया है। तो लगभग जोधपुर संभाग की बाड़मेर, जालोर सिरोही, पाली और जोधपुर ये जो सीटें थी, इन सीटों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें साफ हो चुकी है। अब आगामी ये इनको जन समर्थन कितना मिलता है, लोकतंत्र का जो महामंदिर है लोकसभा वहां तक कौन पहुंचते हैं, ये तो जनता जनार्दन के हाथ में तय है। लेकिन पार्टी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार तय करके मैदान में उतार दिए हैं। अगर अपन जालोर सिरोही का विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्तमान सांसद देवजी पटेल पर दाव खेला गया है, तो कांग्रेस की तरफ से भी रतन देवासी का जो नाम तय किया गया है। रतन देवासी एक युवा और कद्दावर नेता माने जाते हैं, राहुल गांधी के करीबी भी रहे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर काफी अच्छी पकड़ भी रखते हैं। तो दोनों के बीच में जो जालोर सिरोही का जो चुनाव है लोकसभा का, वो एक कड़े मुकाबले में जा सकता है, कड़ी टक्कर दे सकता है। जातिगत समीकरण के आधार पर भी अगर देखें तो दोनों के बीच में ये तय है कि देवजी पटेल वो भी अपना वोट बैंक रखते हैं और रतन देवासी है वो भी अपना वोट बैंक रखते हैं। तो अब ये तो जनता के हाथ में तय है कि भाई मोहर किसके नाम पर लगानी है। लोकसभा के चुनाव पर जो मंदिर है महामंदिर संसद, वहां तक किसको भेजना है ये तो जनता तय करेगी। लेकिन हाल ही में दोनों पार्टियों ने अपने स्तर पर उम्मीदवार तय करके चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। अब देखना यह है कि 29 अप्रैल को जो चुनावी पहला चरण है उस चरण में कौन कहां तक पहुंचता है, कितने दोनों उम्मीदवारों के बीच में कितने मतों का अंतर रहता है। हालांकि लगभग अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 20-22 लाख जो मतदाता है इन दोनों जालोर और सिरोही की जो विधानसभा क्षेत्र है उनसे जुड़े हुए हैं और उसमें लगभग 2 लाख युवा मतदाताओं के बढ़ने की संभावना भी है। हालांकि हमारे पास कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी 22 लाख अगर मतदाताओं का अनुमान लगाए तो उसमें काफ़ी जो मतदान अगर अच्छा रहता है, मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ता है तो जीत के अंतर में भी काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। अब देखना यह है कि कांग्रेस अगर देवजी पटेल की जीत की हैट्रिक तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते, या फिर कांग्रेस पुनः देवजी पटेल को हराकर इस सीट पर काबिज होती है या नहीं होती है।
और देवजी एम पटेल के लिए भी ये तीसरा अवसर है, तो उनके लिए भी ये देखना होगा कि वो अपनी सीट बचा पाते हैं कि या नहीं बचा पाते हैं। कैमरामैन अरविंद देवासी के साथ में गुलाब कुमावत की रिपोर्ट।